अब मेरे पास एक कॉलर है, व्हाट्सअप कॉलर बात करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। या अली मदद। या अली मदद, कहाँ से कॉल फरमाया आपने मेरे भाई? सर कराची कराची से बात कर रहा हूँ सर, मोहम्मद उमर नाम है मेरा। मोहम्मद सर उमर? एक छोटा सवाल था। जी जी। जी सर बोले। सर मैं कन्वर्टेड हूँ। अच्छा, तो सर तो नाम चेंज करो ना मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई नाम चेंज करो। अब नाम ना मोहम्मद हुसैन रख दो, ठीक है ना, मोहम्मद हुसैन। सर आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप मुहम्मद सर वाले सर जी। आप मुझे उसी नाम से पुकार रहे हैं जिस नाम को जो आपको पसंद आए। अच्छा सर, जी सवाल बोले। सर मेरा ये था कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था ईद गदीर के मौके पे, तो हम जो मुखालिफिन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिंस इसमें जो तीसरे खलीफा थे उस हम्म उनकी यानी कि डेथ का है सिलसिला, तो उस सूरत में जो है शिया जो है वो ईद गदीर मनाते हैं। तो बस हम्म मुझे इसकी कुछ हिस्ट्री इमाम हसन और इमाम हुसैन के टाइम जोन के टाइम के हिसाब से मुझे अगर कुछ मिल जाती, जो हमें इस पे दलाइल मिल जाते कि उन्होंने भी इस चीज़ को जो है मुझे समझ नहीं है आपका सेलिब्रेट सवाल किया। क्या सवाल है, उस्मान के कत्ल के मतलब कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं, सवाल सर ये है कि जैसे मैंने भी ये देखा था रिसेंटली के ईद गदीर के मौके पे मुखालिफिन का ये मौक़िफ़ है कि सिंस उस्मान का कत्ल हुआ था इस टाइम पे, तो जो है शिया उसकी मतलब आड़ में जो है ना ये ईद गदीर मनाते हैं। नहीं नहीं, तो बिल्कुल हमारा उस्मान के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इनके हाँ भी उस्मान का जो कत्ल है वो जुल्हिज्जा के 12 तारीख को है, ठीक है ना। मैं उसको दलील मैं आपको जी उसका सनद दिखा दूंगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जी, जज़ाए खैर दे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई, ये ये तो पिछले साल भी पूछा था लोगों ने, मैंने दिखा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल है, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, जिल्द नंबर 1। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाई सफ़र नंबर 546 में अबू उस्मान अन्नहदी फरमाते हैं अन्न उस्मान क़ुतिला फ़ी औसत अय्याम तशरीक़। अबू उस्मान अन्नहदी फरमाते हैं कि उस्मान 12 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को ये इसकी कत्ल हुई है। हाशिया नंबर 1 मुलाहिज़ा फरमाइए, इस्नादु सहीह रिजालु थिक़ात रिजालु शेखैन, यानी बुखारी मुस्लिम की सनद है। उस्मान 12 ज़िलहिज्जा को ईद के दिन, ईद के दिन, ईद बकरे वाला जो ईद है उसके दिन ये गर्म जगह चला गया। तो ये इनके अपनी सही जो हदीस है वही है। ये किताब है फितनतु मक़तल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सऊदी अरब में छपी है। डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल गब्बान उन्होंने इस किताब को लिखा है। ये मकतबतुल उबैकान में सन 1999 में छपी है किताब। मुलाजा कर रहे हैं ये किताब क्योंकि इसका फोकस ही यही है, उस्मान का कत्ल कैसे कत्ल हुआ है, किसने कत्ल किया, कब कत्ल हुआ है। तो इसमें उसने तहदीद शहर, किस महीने में उस्मान की कत्ल है, और तहदीद यौम मिन शहर, महीना ज़िलहिज्जा है। महीना तो उसमें इख्तिलाफ नहीं कि ज़िलहिज्जा में उस्मान जो है गर्म जगह चले गए। अब किस दिन ये ज़िलहिज्जा के किस दिन ये गर्म जगह चले गए, तो उसमें कहते हैं कि इसमें 8 अक़वाल हैं। किसी ने बोला है कि 8 ज़िलहिज्जा, किसी ने बोला है कि 28 ज़िलहिज्जा, और अक़वाल बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें तीसरा जो कौल है वो सहा नबी उस्मान अन्नहदी, अबू उस्मान अन्नहदी का है कि उस्मान 12 ज़िलहिज्जा सन 35 को गर्म जगह चला गया। फिर बाकिया अक़वाल को वो रद्द करते हैं। बाकिया जो 7 अक़वाल हैं उस्मान के कत्ल पे उसको रद्द करते हैं। वह तरजीह किसकी कौल की है? इसी कौल की है जो 12 ज़िलहिज्जा वाली। वल्लज़ी तरज्जह लदय्य मिन हाज़िल अक़वाल, जो मेरे पास राजिह कौल है, सही कौल है,
उस्मान के कत्ल का तारीख का दिन। अल-क़ौल अल-सालिस, वो तीसरा कौल है कि उस्मान गर्म जगह चला गया 12 ज़िलहिज्जा को, तशरीक़ के दूसरे दिन। सिहत नकली अन अबी उस्मान अन-नहदी, क्योंकि अबू उस्मान अन-नहदी की सही हदीस है। अल-मुआसिर लिल हादिसा, जिसने इस हादसे का आंख देखा शाहिद है। वमा सिवाहु मिन अक़वालिन लम यसह इस्नाद शैइन मिनहा, बाकी जो 7 अक़वाल है उसमें से किसी की सही सनद नहीं है। जो सही सनद है, उस्मान 12 ज़िलहिज्जा को कहाँ चला गया? बहुत ही गर्म जगह चला गया। व कुल्लु मा जाअ बिही मिन असानीद फहिय ज़ईफ़ा, बाकी सब अक़वाल ज़ईफ़ हैं। व बअज़ मिनहा सदर मिम्मन लम युआसिर अल हादिसा, और बाकी जो अक़वाल हैं वो ऐसे लोगों की भी अक़वाल हैं जिन्होंने उस हादसे में तय भी नहीं, ठीक है ना। तो ये है, समझ में आई ना बात। अब मेरे पास कॉलर है भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से कॉल फरमाया अमीर भाई आपने? जी जी, कहाँ से कॉल फरमाया? अलाया सर, मैं इटली से। इटली से, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें मेरे भाई। सर हुक्म नहीं है, अर्ज है। 2 जुमले आपके मुंह से सुनने हैं। पहला तो ये है कि जो आप वो आग लगा देते हो, दूसरों को सीनों में ठंडक डाल देते हो, वो सुना दें। शे झूम जाओ, वो मुकम्मल झूम जाओ। आज ईद गदीर है, आज खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, मलाइका के जश्न का दिन है, मोमिनीन का जश्न का दिन है, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के सुरूर का दिन है। शियों को हर हालत में जहां भी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जत दे। शियो झूम जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन आमीन। अच्छा सर, 28 साल मेरी एज है, 28 साल। मैं आपको तकरीबन 1.5 साल से सुन रहा हूँ। थैंक यू सर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुनने का। ये पहली ईद जो दिल का सुकून मिला है। सही है, अल्लाह आपको सलाम। नहीं पता था, नहीं पता था आपको सुनने जोशिया मौलवी आके मुझे गाली देते हैं, उनके मुताल्लिक़ आपका क्या ख्याल है? मैं सर पता क्या है, मैं ना एक चीज बताऊं आपको। मैं एक अर्ज करूंगा अपने जो सैयदजादे हैं, जो गैर सैयद हैं, उनसे भी कर्ज है कि मैं अभी क्या कहते हैं कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं फैसलाबाद के करीब झंग के करीब रहता हूँ। झंग आपने सुना होगा, वो तो गढ़ है ना, जैसे कि हाँ, जैसे गढ़ है, हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात है। ठीक है ना, खुद को जाहिर करना सही है, खुद को जाहिर नहीं कर सकते जिस हाल में भी हैं हम। सही। तो मैं सैयदों से एक अर्ज करूंगा कि पूरी दुनिया में 28 साल की एज है मेरी, मैंने जिंदगी में आज तक हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, ठीक है ना, ये साहबा के ऐसे बहुत सारे दियोबंदी के बड़े बड़े आलिम हैं, ये नहीं कि नहीं है, जिंदा है, मौजूद है और गुजर भी गए हैं। और ऐसे तशरीह के भी बहुत बड़े आलिम है। लेकिन जो मुकदमा आप लड़ रहे हो ना, जो मुकदमा आपने लड़ रहे हो और फतह हुए हो, मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा शैया नहीं देखा। अल्लाह आपको इज्जत। तो मैं सब सैयदों से ये अर्ज करता हूँ, ठीक है, अर्ज करता हूँ, प्लीज जो भी इख्तलाफात है ना, वो अपने तक महदूद रखें। सही। आपको गालियां देते हैं, ठीक है, अपने पास रखें, लेकिन जैसे आप करते हो ना, ऐसे किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में भी। कोई इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह दूसरों को भी होगा। आप जैसा कोई नहीं बन सकता। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको सलामती है इटली वाले भाई। हाँ अच्छा अलायर साहब, एक वो बंदा है, उसका नाम लेके जरा कुछ कह दें। वो तहरीके लब्बाइक है वो, तो उसने फतवा जारी किया है पिछले दिनों में। ये क्या नाम है, वो हरामी है बहुत बड़ा, जलाली, सैयदा फातिमा का गुस्ताख है वो। तो उसके लिए कुछ कह दें, कुछ चैलेंज करते हैं, कुछ कोई लफ्ज बोल दें तो आपकी मेहरबानी। उसको तो बहुत चैलेंज दिया भाई, वो उनको उसको पता है जलाली साहब को, डॉक्टर आसिफ जलाली मेरा ख्याल है पूरा नाम है उनका। उनको बखूबी मालूम है कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने जलसे जुलूसों में बैठ कर थोड़ा चिल्ला सकते हैं, शियों की तकफीर कर सकते हैं, शियों के खिलाफ बहुत सारे दलाइल ला सकते हैं, लेकिन शिया के मुकाबले में बैठकर इल्मी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके खुलफा ने इनके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी है भाई। अबू बकर, उमर, उस्मान ने इनके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी है। और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की इस्मत, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की जानिशीनी, इसके दलाइल इतने ज़्यादा हैं इनके अपने कुतुब से, शिया कुतुब से, इनके अपने कुतुब से। और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का किरदार इतना प्यारा है, इतना नूरानी है कि उनके किरदार पे कोई दब्बा ही नहीं है। उनके इमामत के दलाइल बहुत वाज़ेह हैं। यानी जिस मसले पे भी हमसे इख्तिलाफ रखते हैं ना, उस मसले में ये बिल्कुल बातिल पर हैं, बल्कि कुफ्र पर हैं।
जमात मरियम। न सिर्फ बातिल पर है, बल्कि इनके बातों को अगर आप निकालें ना, एक थोड़ा सा उसके बातों को मट्टी हटाएं, गर्द हटाएं इनके बातों से, नीचे कुफ्र है, इर्तिदाद ही इर्तिदाद है। तो जलाली साहब को बखूबी पता है कि वो मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकेंगे, उनको मौत आ जाएगी, मेरे सामने नहीं आएंगे वो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि अबू बकर, उमर, उस्मान का किरदार, इनका किरदार वही अबू लहब के किरदार से बदतर है, इसलिए वो मुकाबला नहीं कर सकते। और अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम का किरदार बिल्कुल हू बहू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने हैं। तो अबू लहब में और रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो उसका कोई क़ियास ही नहीं है, इसीलिए सामने नहीं आ सकते वो। न इरफान मशरी सामने आ सकता है, न जलाली सामने आ सकता है, और ये पीछे बैठकर अपने जलसों में, अपने बॉडीगार्डों के प्रोटेक्शन में, वो तो कुछ भी कह सकता है ना। बहुत मेहरबानी आप अमीर भाई, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर।